हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेंद्र वालिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट 2 फ्रॉम द फैमिली बोरोन फैमिली, द क्यूटेस्ट दादू फैमिली। याद आ गया? पार्ट फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज़। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो प्रॉपर्टीज़ जो रह गई थी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बैक बॉन्डिंग? मैंने लास्ट पार्ट में तुमको थोड़ा सा बताया था कि बैक बॉन्डिंग क्या थी। चलो दोबारा बताती हूँ। पहले एक चीज़ याद रखो कि जो BF3 मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 130 पिकोमीटर। बैक बॉन्डिंग क्या केस होता है बेटा कि जैसे ये BF3 का एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है दोनों ही कौन से हैं? 2p ऑर्बिटल्स के केस हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो मतलब ये ऑर्बिटल जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है? इस ऑर्बिटल से, नेक्स्ट वाले से, क्योंकि उसके पास क्या है? लोन पेयर, एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन्स जब ले रहा है तो इसी फेनोमेनन को आप कहते हैं क्या? बैक बॉन्डिंग। ये देखो BF3 के केस में मैं बात करूं तो आप कहते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 143 पिकोमीटर, जो कि मैंने आपसे क्या कहा था? बस आपको याद आ जाना चाहिए मेरी स्माइल से ही, बार बार नहीं कहेंगे हम उन चीज़ों को। BF3 एग्जिस्ट कैसे करता है? आपने देखा, जबकि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता। यही कॉज याद रखना है। क्वेश्चन जो बनता है ना एग्जाम में वो यही बनता है कि BF3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन BH3 एग्जिस्ट नहीं करता। द रीजन इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर तुमने देखा BF3, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। अब इसने क्या किया? इस फ्लोरीन ने बोरोन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो इस पिक्चर में, ये क्या कर रहा है? अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको शेयर कर रहा है। ठीक है, अब जब ये इसको शेयर करेगा तो आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिख रहा है हमें। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बोरोन के ऊपर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम चीज अगर मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या शेयर कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ले रही हूँ? यहाँ से। अब आपने देखा कि ये जो बोरोन है, किसी भी साइड से आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा सकते हैं, हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब मैं इसके रिवील कर रही हूं, तो अब आपने देखा यहां वाले फ्लोरीन के स्ट्रक्चर्स से, यानी कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, F पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले इधर वाला बॉन्ड देखा, फिर ये दूसरा वाला बॉन्ड देखा आपने, दिस। फर्स्टली आपने ये वाला देखा, सेकेंड ये, और थर्ड में आपने देखा ये। तो ये क्या है बेटा? इसके ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितनी गंदी राइटिंग लिखी मैम आपने। हाँ, आपकी राइटिंग तो अच्छी है ना मैम? अच्छा लो, अच्छा लिख देती हूँ। क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो, अब तुमने BF3 का मॉलिक्यूल देख लिया था, तुम्हें पता है। अब मैं रिवील कर रही हूँ BCl3। लास्ट केस में भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब BCl3 में ये 2p के इलेक्ट्रॉन है, ये 3p के इलेक्ट्रॉन है, और 3p के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है तो उसके पास क्या है? मैक्सिमम टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की फॉर द नियरेस्ट नेबरेस्ट एटम को। ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल हो गया। इसी फॉर्मेशन को आपने कहा बैक बॉन्डिंग, यानी कि पीछे से इलेक्ट्रॉन लिए हैं फॉर द नियरेस्ट नेबरेस्ट एटम। खत्म, दिस इज योर बैक बॉन्डिंग। इतनी सी बात थी। आ जाओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। किसके? दादू की फैमिली के कुछ रिलेटिव्स की बात कर लेते हैं। अब रिलेटिव्स हर तरीके के होते हैं, कोई नच्चड़ा, कोई अच्छा, किसी की नाम बड़ा, किसी का काम बड़ा। पहले हैं मिस्टर बोरेक्स। फॉर्मूला याद रखो, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था? जब 10H2O आ जाए तो वो बोरेक्स कहलाएगा। लास्ट पार्ट में भी लिख के दिया था। क्या होता है फॉर्मुलेशन? Na2B4O7.10H2O। क्या होगा? बोरेक्स। अब इसी को हमने बोरेक्स को इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हम जब देखते हैं तो देखो B4O5 OH4 2- 8H2O। तो यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बना रहे हैं आप। एक बोरोन, 2 3 4। कितनी हाइड्रोक्साइड है? 4। 1 2 3 4। चारों हाइड्रोक्साइड है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 1 अरे
चलो ऑक्सीजन कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब बचे कितने, कौन बचा है, बोरोन। कितने बोरोन है 1 2 3 एंड 4। तो क्या ये हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। B4O5 OH4 और ये आपका स्टेबिलिटी इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म .8H2O। बात खत्म, ये क्या है स्ट्रक्चर। अब बोरेक्स बीट टेस्ट देख लेते हैं। एक वो स्ट्रक्चर सिर्फ तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर कोई तुमसे ये नहीं कहता कैसे इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ से तोड़ा, ये करा वो करा, नहीं, सिर्फ याद रखना है। बोरेक्स बीट टेस्ट, इसमें आपने बोरेक्स को लिया Na2B4O7.10H2O, तो आपको पता है आप इनको सेपरेट कर रहे हैं तो वाटर रिलीज आउट हो जाएगा भाई, पानी बाहर। अब बोरिक एनहाइड्राइड कहलाता है ये, कौन, Na2B4O7, या क्या कहलाता है, बोरिक एनहाइड्राइड। अब आपने इसको फर्दर डिसोसिएट किया तो आपने देखा B2O3 और ट्वाइस ऑफ NaBO2, इसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ये चीज़ें याद रखने की है, इसीलिए मैंने लिख के दी हैं विद द नेम कि इसको क्या कहा जाता है, सोडियम मेटाबोरेट। किसको, जब आप बोरिक एनहाइड्राइड को डिसोसिएट करते हैं और बोरिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वो क्या फॉर्मुलेशन करता है, बोरेक्स का। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो निकल है वो ब्राउन कलर देगा, क्रोमियम ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू और मैग्नीज जो है वो वॉयलेट कलर देगा। तो क्या कह रहे हैं अपन, मैंने क्या कहा कि आपको याद रखना है जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। वाटर रिलीज आउट हुआ, आपने बोरिक एनहाइड्राइड को फर्दर रिएक्शन कराया तो आपने देखा आपको क्या मिलता है, सोडियम मेटाबोरेट। नेक्स्ट, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या है इसका फॉर्मुलेशन, H3BO3। क्या याद रखना है, बोरिक एसिड को ही आप ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं और फॉर्मूला क्या है, H3BO3। बोरिक एसिड क्या है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। What I said, I repeat, it is a weak monobasic acid। ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है बेटा। जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रेट क्वेश्चन वो इसी चीज़ पर बनता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि वो वीक मोनोबेसिक एसिड है लेकिन वो प्रोटोनिक एसिड नहीं है, लेकिन वो बिहेव किसकी तरह करता है, लुइस एसिड की तरह। क्लियर, तो ये याद रखना है कैसे लुइस एसिड की तरह वो बिहेव करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। व्हाट आई सेड, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बहुत। मैंने आपसे कहा बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, वो प्रोटोनिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या करता है, लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से। आइए रिएक्शन देखते हैं। आपने हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल लिया, इसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आपने ये आयन बना दिया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाया, लेकिन ये जो है कैसे, आपने हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तब जाकर आप लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है कि ये कभी भी प्रोटोनिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बिहेव करेगा लुइस एसिड की तरह। क्लियर। नेक्स्ट, ऑर्थोबोरिक एसिड को आप माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ करते हैं। किसकी तरह, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह। यहाँ पर आप देख रहे हैं H3BO3 वाला एग्जाम्पल। ऑर्थोबोरिक एसिड को आप माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ करते हैं इन मेडिकल। अब H3BO3 मैंने अगर इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो ये कन्वर्ट हुआ पहले HbO2 में, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। मैंने इसको फर्दर हीट किया तो आप कहते हैं कि ये बोरोन ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, बोरोन ट्राइऑक्साइड। और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है बोरोन ट्राइऑक्साइड का, मतलब हर बोरोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, C। ये देखिए, सो क्या मैं इसको ये कह सकती हूं, इट्स सिंपली सिमिलर टू व्हाट, लाइक H बॉन्डिंग। बिल्कुल वही हो रहा है जैसे हमें H बॉन्डिंग में देखने को मिलता है, एग्जैक्टली वही फॉर्मुलेशंस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, दैट ईच बोरोन इज कनेक्टेड विद व्हाट, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमें पढ़ना है डायबोरेन। पहले हमने पढ़ा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, अब हम बात करेंगे डायबोरेन की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बोरोन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन कर रहे हैं एंड डायबोरेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला होता है, B2H6, यानी कि एक बोरोन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। देखो पहली चीज तो ईच बोरोन एटम यहां पर कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देखो स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर बनाया बोरोन का, दिख रहा है तुम्हें? यहां पर तुमने ये जो बोरोन का ये जो ऑर्बिटल है ये, और यहां से इस बोरोन का, अब इन दोनों के बीच में आपको एक हाइड्रोजन भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगी ये किस तरीके की यहां पर शेयरिंग है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहा मैंने, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर कौन कौन से, एक इस बोरोन का, एक इस बोरोन का और एक इस हाइड्रोजन का, यानी कि 3 चीज किसकी हैं, 3 सेंटर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो हो रही है वो किस किस की हो रही है, दोनों बोरोन एटम से। तो इसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को आप कहते हैं बेटा, देखिए इन शॉर्ट अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करूं तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, दिख रहा है, एक बोरोन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये भी है इसमें। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी को आप कहते हैं बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसके कुछ जो एंगल्स का रहता है ये मैं बता देती हूं, ये होता है समझाओ 97 डिग्रीज, लेकिन इन केस ऑफ दिस आप यहां देखेंगे कि ये कितना है 120 डिग्रीज का। बॉन्ड लेंथ का रिस्पेक्ट में देखूं, इन बिटवीन व्हाट, बोरोन टू हाइड्रोजन, बीच वाले की मैं बात कर रही हूं, जहां पर आपने क्या फॉर्मुलेशन किया है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बनाना बॉन्ड कह रहे हैं, वहां जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो है 134 पिकोमीटर्स। लेकिन आप रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जब एक्सटेंशन दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, वहां पर आप देखिए उसकी बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर्स, ठीक। नेक्स्ट आइए, द 4 टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बट द 2 ब्रिज बॉन्ड्स, कौन से हैं वो ब्रिज बॉन्ड्स, ये वाले सी, क्या बना रहे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। यही मैंने आपको बोला, उनको आप क्या कहते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड्स। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स कैसे प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अबव एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, ये रहे। बाकी के इन चारों को आप देखें तो ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये जो है, ये दोनों हाइड्रोजन्स जो बोरोन के अबव प्लेन और बिलो प्लेन पे है, ये कौन से बॉन्ड्स कहलाते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड्स, और इसी को आप कहते हैं बनाना बॉन्ड। चलिए, मैंने B2H6 की रिलेशन किससे कराई है रिएक्शन, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन से। तो आपने यहाँ पर कहा बोरोन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसमें, और वाटर रिलीज हो जाता है। चलिए, लेकिन मैंने यहाँ जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो आपने कहा एक्वस फॉर्म में आपको बोरोन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और H2 रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट से भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बार, और पूछता ही रहता है, क्योंकि पूछा किसके बारे में जाता है, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके गुण होते हैं, जिसकी चर्चा होती है, तो इनकी चर्चा बहुत है। इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही आप कहते हो बच्चा बोराजीन। बोराजीन वो वाला बोरा नहीं जो गांव से, खेतों से या वो गेहूँ भर के आया या कुछ भर के आया, वो बोराजीन नहीं है, ये बोराजीन है अपना केमिस्ट्री बाबा। चलो, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। कुछ कुछ बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बताती हूँ कैसे। तुमने B2H6 की रिएक्शन कराई है किससे, NH3 के साथ। अब ये 3,6 तुम सब जानते हो, सारा बता चुकी हूँ, हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो तुमने कहा ये बन गया, पहले एक बार रिएक्शन कराई, ये फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है। अब जब मैंने इसको फर्दर हीट किया तो तुमने देखा इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गई। बस वो बीच का तुम्हें याद रहे ना रहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए B3N3S6, इसको आप कहते हैं इनऑर्गेनिक
बेंजीन और बोराजीन। बोरे में पकड़ो जिन, दैट इज बोराजीन। बोरे में पकड़ो जिन, दैट इज बोराजीन। चलो आ जाओ, स्ट्रक्चर बताती हूँ। B3N3S6, 3 बोरोन पकड़ो पहले। लो मैम 3 बोरोन, आपने कहा 3 बोरोन पकड़ो, पकड़ लिए। 3 नाइट्रोजन पकड़ो, ओके मैम। ये लो मैम 3 नाइट्रोजन भी पकड़ लिए। 6 हाइड्रोजन पकड़ो। अरे मैम रुको रुको, 6 हाइड्रोजन पकड़ रहे हैं अब हम। 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग करा दो, ओके मैम। बोरोन करा दी मैम बॉन्डिंग। कैसा स्ट्रक्चर है कुछ बेंजीन जैसा, बेंजीन ही तो बनाते हो। अब तुम्हें प्लेस क्या करनी है, 3 बोरोन ऑल्टरनेट विद नाइट्रोजन प्लेस कर दो और हाइड्रोजन कोनों पे लगा दो। लगा दी मैम, कहाँ दिक्कत है। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर बाबा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाबा, इजीली दे देगा जो। बस अब देखो इसके स्ट्रक्चर में, अब तुमने यहाँ पर एक चीज़ दिखाई है। क्या दिखाया तुमने, मैंने कहा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, लोन पेयर्स थे, वो डोनेट कर रहा है इस बॉन्ड को। ये रहा, इसको ये डोनेट कर रहा है, ये अपने इन लोन पेयर्स को यहाँ दे रहा है, ये जनाब अपने लोन पेयर्स यहाँ दे रहे हैं। तो तुमको सबको पता है जब ये लोन पेयर्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बोन्ड्स। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गए। कौन से बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड। बस आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव लगाना जानते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाना जानते हो, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो गए हो। इसी को हम कहते हैं बोराजीन, है ना बेंजीन जैसा। बेंजीन में कौन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। बोराजीन में कौन होते हैं, नाइट्रोजन बोरोन और हाइड्रोजन। इम्पोर्टेंट। वाह क्या हैंड राइटिंग है मैम, आई तो पता नहीं यूं घूम के गया और ऐसे आया। चलो आ जाओ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये ई क्या है, एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो आप इसको कहेंगे ट्वाइस ऑफ E2O3, किसी के भी साथ बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली अमorphous फॉर्म ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड। अमorphous इतना बड़ा, जितना बड़ा मैंने इस पर ब्रैकेट लगाया है उतना ही बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है और उतना ही बड़ा मैं उसके ऊपर स्टार लगा रही हूँ। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कि सिर्फ बोरोन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाते हैं, कब, अमorphous फॉर्म में। समझ गए, सिर्फ सिर्फ अमorphous फॉर्म्स जो होती हैं बोरोन और एल्यूमिनियम की क्या बनाती हैं, वो ऑक्साइड्स बनाती हैं। चलिए अब ऑक्साइड फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। सारी सब्जियां पकड़ो थैले में, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऑक्साइड के साथ, यानी कि प्याज के साथ, ऑनियन के साथ। बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, सब पता है तुम्हें। याद रखना है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ये दोनों कैसी होंगी, एम्फोटेरिक, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों। और जबकि ये कैसी हैं, न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक। ठीक है, आ जाओ नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, सेम वही बना दी। अब बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर देखो, हमें इस स्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कई बार स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ लेता है, सुंदर सुंदर लग रहा है, मैंने तुम्हें बताना है कि जैसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ वैसा ही लगता है किसका, बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। बस डिफरेंस क्या है कि ग्रेफाइट में कार्बन हाइड्रोजन चलता है, यहाँ बोरोन और नाइट्रोजन चलेगा। देखो ग्रेफाइट जैसी ही है ना इनकी भी, बॉन्डिंग्स देख लो। आपको पता है ये तो क्या है, वीक वंडर बॉल बॉन्ड्स हैं। ये आपके जो हैं ये वाले येलो येलो, ऑल दोज येलो बेबी, येलो ये लो मैंने बना दिए, ये लो, एक ही मैं बना रही हूँ, सारे नहीं बनाऊंगी। ये सब क्या है, नाइट्रोजन। ईयू ईयू ईयू, ठीक है। और जबकि ये वाले कौन है, जो थोड़े लाइट कलर के हैं, कौन सा कलर बताओ, तुम बोलो वो कलर लेंगे। मैम ब्लू, चलो ये वाले जो हैं ब्लू बेबीज, चलो ये कौन है, ये है आपके बोरोन जी।
दादू, ये हैं दादू, समझ रहे हो तुम? दादू की शादी एल्युमिनियम से कराई थी दादी से, लेकिन दादू ने यहाँ पर क्या कर लिया, नाइट्रोजन के साथ पेयरिंग कर लिया, देख लो तुम, और दादू ने बोरोन नाइट्राइड बना डाली। खैर छोड़ो, मजाक की बात अलग है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन? तो ये कुछ कुछ ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस इतना याद रखना है। अब रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कली क्या करेगा? बोरोन रिएक्ट नहीं करता है एसिड और एल्कली के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा लोग, कि ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा मॉडरेट टेम्परेचर पे। हमने 2 एल्यूमिनियम लिए, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, HCl एसिड ही तो है, करा दो रिएक्शन, देखो बन गया, क्या बना, आयनिक फॉर्म बना दिया। और अब बेस के साथ करा दो, NaOH क्या है यहाँ पर, बेस। ये कौन है? एसिड। एसिड मतलब जो ऐसे रिएक्ट करे वो है एसिड। क्या बनाया इसने? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ये देखो, ये रहा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये रहा, ठीक है। आ जाओ, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन कौन है? फिर कल बाहर आई आंटी विद आइसक्रीम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आंटी को नहीं लेना है बस। चलो, TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट। कौन है ये? थैलियम, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑल ट्राइहैलाइड्स फॉर्म डायमर एक्सेप्ट बोरोन। सारे के सारे डाइहैलाइड्स क्या बनाते हैं? डायमर्स बनाते हैं बच्चा। मस्ती मजाक अपनी जगह, काम की बात अपनी जगह, केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो थोड़ा फ़न एलिमेंट आ जाता है आपके पास, लेकिन उस फन एलिमेंट के साथ अपनी चीज़ें मत भूला करो कि पढ़ना भी है। सारे के सारे ट्राइहैलाइड्स क्या बना रहे हैं? डायमर्स बनाते हैं। एक ही नहीं बनाता दादू, बोरोन, ठीक है। आ जाओ, ये अभी समझाया था, एक डेटिव बॉन्ड ये रहा, एक डेटिव बॉन्ड ये रहा, एक डेटिव बॉन्ड ये रहा, दिस मॉलिक्यूल अभी डिस्कस करके चुके हैं, और एक दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो, ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन देख लेते हैं। बोरेक्स ये रहा, HCl से रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? NaCl और H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। डायबोरिन के साथ रिएक्शन कराओ, ये बना दिया H3BO3। बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, ऑर्थोबोरिक एसिड। यानी कि 3 तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं किसकी? ऑर्थोबोरिक एसिड की। पहला है हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट तुमने लिया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो देखो तुमने बोरिक एसिड बना दिया, और ये तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन बन गया एक। अरे मैम कितना गंदा लिखा है अब आपने, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो ये गलतियाँ। हाइड्रोनियम आयन, माफ़ी मंजूर है मैम, माफ़ किया, शुक्रिया। आ जाओ, हाइड्रोलिसिस सब जानते हो, वाटर से रिएक्शन करा दी। डिहाइड्रेशन में क्या कराओगे? तोड़ दो, वाटर निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, 370 केल्विन पे हीट दोगे ना, तभी तो वाटर रिलीज होगा। लो, पहले मेटाबॉलिक बना, फिर बोरिक ऑक्साइड बन गया। सब जानते हो तुम, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंपल रिएक्शंस। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख कर क्यों दी हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, समझे? आ जाओ। अब डायबोरिन, डायबोरिन अभी पढ़ा था, स्ट्रक्चर ये रहा। ये क्या थे आपके? ये दोनों ब्रिजिंग बॉन्ड्स, ये वाले क्या कहलाते हैं? ब्रिजिंग बॉन्ड्स, ठीक है। आपने देखा 2 ब्रिजिंग एच हैं और 4 टर्मिनल, दोज आर टर्मिनल, दोज 4 टर्मिनल, ठीक है। और ये कैसे हैं? ब्रिजिंग। आ जाओ, ये पढ़ ही चुके अभी। इसी को आपने कहा बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ डायबोरिन पढ़ लेते हैं। लैब मेथड में कैसे बनाते हो? सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दी, तो तुमने B2H6 बना दिया एक, तो ये बन गया डायबोरिन। सोडियम आयोडाइड रिलीज होगा और H2 रिलीज हो जाएगा। कई बार अगर ऐसे सिंबल भी बन के आता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि H2 लिबरेट हो गया। इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे बनाते हो? बोरोन ट्राइफ्लोराइड की सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हो। किसकी? बोरोन ट्राइफ्लोराइड की सोडियम हाइड्राइड से। तो आप कहते हैं आपको क्या बन गया?
B2H6 डाइबोरेन। आ जाओ अब कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है? जलाना। चलो जलाते हैं इसको। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई मैंने, बन गया बोरिक एसिड। सीधी सीधी बहुत छोटे छोटे फॉर्मुलेशन हैं, तुम्हें सब पता है, बस तुम्हें यूज़ क्या करना है, यहाँ पर डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराना है। कंबशन हाइड्रोलिसिस में क्या कराओगे? वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे, देख लो बोरिक एसिड बन गया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूँ? करा दो, मैंने कब मना कर दिया तुमसे? बना दो मॉलिक्यूल। बनाना क्या? इन द एंड बोराजीन। और बोराजीन सुनते हैं यानी कि बोरे में जिन, बोरे में जिन। मैं भी मस्ती में आ गई ना तुम्हारे साथ। बोरे में जिन मतलब बोराजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 6, मतलब 3 3 6, 3 + 3 6 हो गया याद। अब यूज़ पढ़ लेते हैं कुछ, किसके? बोरोन के और एल्यूमिनियम के। अब ये आपका बोरोन फैमिली ख़त्म होने पे जा रही है, अब इनके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं कि इनके काम धंधे क्या हैं थोड़ा बहुत। बोरोन कंपाउंड। बोरोन एक हार्ड सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तुम्हें पता है। डेंसिटी लो होती है, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। बोरोन दादू, मेल्टिंग पॉइंट तो दादू का हाई है, जल्दी पिघल जाते हैं दादू, ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रखते, ठीक है। डेंसिटी दादू की लो है, दादू है ना। और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। बोरोन फाइबर्स, देखो बेटा इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। बहुत इजी है, थियोरेटिकल है, पढ़ते हैं। इट इज़ मिक्सड विद प्लास्टिक टू फॉर्म अ मटेरियल विच इज़ लाइटर देन एल्यूमिनियम। हम क्या करते हैं? बोरोन फाइबर कैसे बनाते हैं? जब उसको हम मिक्स करते हैं प्लास्टिक के साथ, किस में? एक मटेरियल के साथ जो कि एल्यूमिनियम से भी हल्का है लेकिन उससे ज़्यादा टफर है, स्टिफर है, किससे? स्टील से। इसलिए आप इनको यूज़ करते हैं बॉडी आर्मर मिसाइल्स में और एयरक्राफ्ट्स में। किसमें? आर्मर मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लाइटर है एल्यूमिनियम से लेकिन टफर और स्टिफर है। आ जाओ नेक्स्ट, बोरोन 10 आइसोटोप। अब बोरोन का एक आइसोटोप, ये बोरोन कार्बाइड रोड्स और बोरोन स्टील में यूज़ किया जाता है। किस लिए? न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स। क्या कहते हैं इनको? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स। रिएक्शन क्या है? सी कैसे बनाते हैं इस आइसोटोप को? बोरोन 10 प्लस एक न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब ही तो किया उसने, क्या हो जाएंगे? 11, खत्म। बोरैक्स पढ़िए थे अभी, किस में यूज़ होता है? एनिमल्स में। एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स हैं। एंड ग्लेजेस फॉर पोइट्री एंड टाइल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस, टिक टिक चश्मा मेरा, इनमें भी काम आता है। एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस एंड ऑल्सो बोरोसिलिकेट ग्लासेस विच इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू हीट एंड शॉक, ठीक है। और ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है, तुमने पढ़ा था। नेक्स्ट, कोरिक एसिड। कोरिक किस में यूज़ होता है? ग्लास इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और प्रिजर्वेटिव की तरह। इसको आप एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ करते हैं और आई वॉश की तरह, अंडर द नेम बोरिक लोशन, ठीक है। अपन जो लेंसेज पहनते हैं ना बेटा, अपन तो मतलब जिनके चश्मा लगा हुआ है, लाइक जैसे मैं भी पहनती हूँ लेंसेज, तो लेंसेज का जो सोल्यूशन होता है उसमें कोरिक एसिड होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ग्लेजेस फॉर पोइट्री। छोटी छोटी चीज़ें। बोरोन कार्बाइड हार्डेस्ट बोरोन कंपाउंड, सबसे ज़्यादा हार्ड कंपाउंड है बोरोन का। अब कुछ कंपाउंड एल्यूमिनियम के बढ़ लेते हैं, 2 ही बढ़ने एल्यूमिनियम के। तो पहली चीज़ एल्यूमिनियम और उसके अलॉय किस में काम आते हैं? पैकिंग इंडस्ट्री में, एरोप्लेन में। तुमको पता है एल्यूमिनियम कैसा है? तुमको एक चीज़ पता है, एल्यूमिनियम की एग्जिस्टेंस जो है इतनी ज़्यादा है कि अगर उसकी एक लेयर बना दी जाए ना, अर्थ पे एक ऑलमोस्ट लेयर बनाए, तो तुम्हारे वेस्ट तक आ जाएगा वो ऑलमोस्ट। एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा कॉस्टली है। रीज़न क्या है? कि उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत महंगा है। पहला कंपाउंड क्या है? एल्यूमिना। फॉर्मूला Al2O3। Al2O3 किस में यूज़ होता है? क्रोमेटोग्राफी में। यूज्ड इन मेकिंग बॉक्साइट ब्रिक्स विच आर यूज टू लाइनिंग फर्नेसेस, जो अपनी छत वगैरह में काम आता है। एल्यूमिनियम AlCl3 यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो अपने RO वाटर लगे होते हैं ना, उनको प्योरीफाई करने में, लेदर टैनिंग में और एंटीसेप्टिक की तरह। नोट, ना 200 का, ना 500 का, ना 1000 का,
ना ही 2000 का। केमिस्ट्री का नोट है, किसका? नीट का। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज़ नाउ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर। क्या कहा है इन्होंने कि एल्यूमिनियम का यूज़ आजकल कम कर दिया गया है डोमेस्टिक पर्पस में क्योंकि इसके टॉक्सिक नेचर की वजह से। ठीक है बच्चा, यहाँ आपकी बोरोन फैमिली ख़त्म होती है पूरे तरीके से। बोरोन फैमिली के बाद हम नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे कार्बन फैमिली, जो कि है आपका कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 14। तब तक अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट्स लो, कुछ भी करो, बस याद रखते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।